अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, फौजिया राजपूत अर्ज़ कर रही हूँ। मैं आपसे आज बहुत दुखी दिल के साथ इंडिया हाथरस में एक वाक़या पेश आया रेप का, एक बच्ची के साथ, दिलत बच्ची के साथ, जो कि खेतों में घास काटने गई थी और उसको 4 ऊंची जाति के लड़कों ने रेप किया। न सिर्फ उसको रेप किया बल्कि उसको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी भी कर दिया, उसकी ज़बान भी काट दी, उसकी कमर की हड्डी, उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी। काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत ज़िंदगी की जदोजहद करती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंथ के एंड में वो लड़की फौत हो गई। लेकिन जो वाक़या जो बहुत दुखी और जो परेशान कुन चीज़ थी इस वाक़े में, चूँकि मैंने इसकी काफ़ी वीडियोस डायरेक्ट देखी हैं टीवी पे, सो पुलिस ने रातों रात सबूत मिटाने के लिए उस बच्ची को इसका जो क्रिमिनेशन कर दी रातों रात। और माँ बाप तड़पते रह गए, माँ तड़पती रह गई, लेकिन पुलिस ने किसी की एक ना सुनी और ये इस वाक़े ने इंडिया को हिला के रख दिया। यही नहीं, यहाँ पे ये एक मैं प्रोग्राम देख रही थी, शो देख रही थी, इसमें इंडियन एक्टिविस्ट लड़की कह रही थी कि इंडिया में हम लोगों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है, हमें इंसान ही नहीं समझा जाता। यानी इससे बढ़ के आप क्या, एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ, जुल्म पे जुल्म, यानी कि वालिदैन को आखिरी टाइम उस बच्ची का मुंह देखने नसीब नहीं हुआ। इंतहाई दुख की बात है। इसी तरह से ये यहाँ पे 21वीं सदी में इंसानी हुकूक का ये हाल है कि माशरा बदहाल है, खस्ता हाल है, सिर्फ ब्राह्मण ही खुशहाल है। एक इंडियन ब्लॉगर खातून है पुष्पा, बहुत अच्छे वो ब्लॉग्स करती हैं, पॉजिटिव माइंडेड औरत है। वो ये कह रही थी कि समवन सेव अस, वुमेन्स आर नॉट सेफ इन इंडिया। इससे ज़्यादा अब और क्या बात होगी कि इंडिया की औरतें खुद ही अपने हुकूमत से, अपने लोगों से परेशान हैं। लेकिन मोदी के हालात में तो, मोदी के दौर में तो हालात और ही बदतर हो गए हैं। माशरे का हर तबका, हिंदू हो, मुसलमान हो, दिलत हो, मतलब हद हो गया। हर 4 घंटे में ये हिंदू, उनके इंडिया के आंकड़े ही बताते हैं कि हर 4 घंटे में 4 खवातीन जो हैं वो रेप का शिकार होती हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है कि वहाँ 1 लाख रजिस्टर्ड वाक़े हैं रेप के और 55,000 जो है यूपी में रेप केस रजिस्टर्ड हैं। ये तो वो हैं जो कि आ जाते हैं, और कई तो छुपे ढके लोग, पेरेंट्स आते नहीं है सामने शर्मिंदगी की वजह से, क्योंकि पुलिस का रवैया बहुत जाराना है वहाँ पे। लगता है कि अब तो जैसे वहाँ हर एक को लाइसेंस मिल गया कि जाओ कोई भी लड़की पकड़ के ले आओ और उसको रेप कर दो और उसके बाद उसको जानवरों की तरह चीर फाड़ के रख दो। कहाँ इंसानियत चली गई है। ये मेरा ब्लॉग आज का सिर्फ इंसानियत के नाम पे है। मैं सिर्फ इंडियन खवातीन, बच्चियों, औरतों, माओं, बहनों, बेटियों के साथ अपनी इजहार हमदर्दी के तौर पे ये ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी एक औरत हूँ। मैं किसी तरह नहीं चाहती कि दुनिया में कहीं भी किसी बच्ची के साथ कोई भी जुल्म, ज्यादती और जबर हो। इंतहा होती है, इनफ इज इनफ। मर्द जिसको भी चाहता है उसी लड़की को पकड़ के रेप कर देता है और उसके बाद ये है कि उसको चीर फाड़ के रख देता है। और इसके अलावा ये बात अफसोस की बात है कि दिलत लोगों को, ब्राह्मण, ऊंची जाति के इंसान जो मर्द जो हैं उनको ना छूते तक नहीं है, उनका साथ ना खाना, ना पीना, ना उठना, ना बैठना, सोशल बायकॉट है उनका कंप्लीट। लेकिन जब रेप करने का टाइम आता है तो उस वक्त उनको दिलत लड़कियां नजर आती हैं, क्योंकि वो उनको जस्ट जलील करना चाहते हैं और कुछ नहीं। अफसोस की बात यह कि 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी हाल नहीं है। लेकिन औरतें चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखती हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, हर औरत के साथ इंडिया में ये जुल्म हो रहा है और बेइंतहा हो रहा है। और इस मोदी की दौर में तो ये बढ़ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के एक्टिविस्ट जो है और अच्छे लोग जो हैं वो जंतर मंतर में आके वहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली वहाँ पे सारी कैंपेन चली। इवन के कांग्रेस के जो है राहुल गांधी और उसकी बहन, वो भी तशरीफ लाया और उस खातून के साथ, उस खानदान के साथ, एक दफ़ा तो उनको रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने उनसे मुलाकात की, पीड़ित खानदान को, पीड़ित परिवार से मिले ताकि उनका न्याय का कुछ हो। लेकिन इस हुकूमत में मुझे नज़र नहीं आता। ये मुकदमा तो चल रहा है, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात यह है, कोर्ट में जब ये मुकदमा गया लखनऊ की, तो कोर्ट ने, जो जजों ने जो फर्स्ट बात कही है यूपी पुलिस को, वो बहुत ही मुंसिफाना जज ही कह सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात, ये लड़की जो है तुम्हारी अपनी नहीं थी, इसीलिए तुमने आधी रात को जला दी, क्योंकि हिंदू मजहब में आधी रात को नहीं लाश को क्रिमिनेट किया जाता, दोपहर को करते हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غریب کی لڑکی تھی، تم نے اس لیے مار دی ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی اتنا حق نہیں تھا. اس کی ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی میں اپنی بچی، کیونکہ ہندو لوگ جو ہے اپنی بچیوں کو سجا سنوار کے، اور خاص طور پہ ہماری لڑکی جو ہو سجا سنوار کے لاش اس کی ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے نہیں کرتے. ہر مذہب کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کی زندگی کے ہر اصول کے آداب ہوتے ہیں. اور میں تو صرف اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گی، جس طرح تڑپ تڑپ کی وہ ماں رو رہی تھی جس رات اس کی لاش جلائی گئی ہے. اوہ مائی گاڈ، اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس ماں کی فریاد آسمان پہ پہنچی ہوگی. اور آپ دیکھیے گا آج نہیں کل، لیکن یہ یو پی سرکار اس طرح جائے گی کہ ان کا بہت برا حشر نشر ہوگا، اور یہی انڈین ان کو ہٹائیں گے، اپنے ہاتھوں سے ہٹائیں گے. جس آدمی کو انہوں نے اپنے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے، جس نے اندھیر نگری اور چوپٹ راجا، اور کچھ نہیں ہے ابھی وہاں کا یہی حال ہے. میں صرف افسوس کا اظہار میرا ایک مسلمان عورت کے طور پہ، ایک پاکستانی اور ہونے کے ناطے، میں صرف اپنی بہنوں سے، ماؤں سے، انڈیا میں جتنی بھی خواتین وکٹم ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہتی ہوں. اور اس واقعے نے میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے. میں بہت دن تک بہت دکھی رہی، بہت زیادہ دکھی رہی میں اس واقعے سے، جیسے کہ میرے اپنے کسی عزیز کے ساتھ پیش آیا ہو. وہ لڑکی کوئی بھی ہو، لیکن میری دلی ہمدردی ان کے خاندان کے ساتھ اور ایسے تمام خاندانوں کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، لیکن خالی میڈیا میں اسی کو زیادہ کوریج مل سکی سمہاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس بچی کی کوئی سن لی تھی یا کچھ، تو اس کا واقعہ ذرا میڈیا پہ اس کو اچھی کوریج مل گئی. لیکن کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے، لیکن لگتا نہیں انصاف ہوتا ہوا، کیونکہ یو پی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ماں باپ کو ان کو انوالو کرے اور اس کو آنر کلنگ ظاہر کر دیں. ایسا صرف انڈیا ہی میں ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ استغفار. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو خاندان ہے اس کے ساتھ تو واقعی ظلم ہوا ہے. نہ صرف ان کی بچی ریپ ہوئی ہے بلکہ ان کی بچی مرڈر بھی ہوئی ہے. ایک نہیں 2 مقدمے ہیں. لیکن وہ جو ہندو اونچی جاتی کے لوگ ہیں وہ تو اس کا اپنے بچوں کا زبردست دفاع کر رہے ہیں. دفاع کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، چاہے وہ مجرم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلم تو اس خاندان کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور تمام بچیوں کی عزت کی حفاظت کرے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور دیٹس آل.